विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। बजट सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा में प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से चला। ना तो किसी ने वॉकआउट किया, ना ही कोई सदस्य वेल में आया। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने किन्नर समुदाय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज के लोगों को शिक्षा, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, नौकरी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण आयोग बनाया, लेकिन उसका अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष पुरुष हैं। ऐसे में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। सपा सदस्य सचिन यादव के सवाल के जवाब में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि लोकतंत्र के इस मंदिर में इस प्रकार का पहला सवाल है। किन्नर समाज के बारे में जैसा सदस्य कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सरकार ने इस वर्ग के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। इस वर्ग के प्रति सरकार संवेदनशील है और आगे भी इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अपने जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ जजमेंट से इसकी यात्रा शुरू हुई। राज्य मंत्री ने अपने विस्तृत उत्तर में बताया कि थानों में अलग से एक सेल बनाई गई है। किन्नर समुदाय के साथ ही आज स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्य अतुल प्रधान ने नियम 300 के तहत एआई का मुद्दा उठाया। सपा सदस्य ने कहा कि एआई खतरनाक तकनीक है। उन्होंने कहा कि एक एजेंसी के लोग उनके पास आए थे। उनका कहना था कि वो मेरे भाषण को मेरे जाए बगैर जनता को मेरी ही आवाज में सुना देंगे। उन्होंने कहा कि यदि एआई तकनीक से ऐसा संभव हो सकता है तो इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से प्रभावी कार्रवाई कराए जाने की मांग की। सपा सदस्य के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को इस प्रकरण का संज्ञान लिए जाने का आदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एआई खासकर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इससे पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा जो बीती 10 फरवरी 2026 को गाइडलाइन तय की गई है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। अध्यक्ष के निर्देश पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इस संबंध में विधिक राय लेने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। प्रश्न प्रहर में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्य रागिनी सोनकर के एक सवाल के जवाब में कहा कि निवेश में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज MOU, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और उसके बाद धरातल पर उतारने की बारी आती है। निवेश के लिए जो आता है वो हर प्रकार से तैयारी करता है, खोजबीन करता है, कानून व्यवस्था देखते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता देखते हैं, फिर निवेश करते हैं। औद्योगिक विकास से जुड़े सवाल का पहले जवाब विभागीय मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दिया। जब सपा सदस्य उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विस्तृत जवाब में बताया कि 12 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आ गया। 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ गए हैं। 15 लाख से अधिक कर्मकारों को रोजगार मिला है। रोजगार मिलने का प्रमाण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2017 के पहले 21,24,000 थी, आज 40,20,000 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.9 है। यूपी की यही ग्रोथ 25% है। ये सब आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। आज भी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सपा के ओम वेश, भाजपा के भूपेश चौबे, पूनम शंखवार, रालोद के अजय कुमार सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज सदन की बैठक सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुई और प्रश्न प्रहर पूरी तरह शांतिपूर्वक चला। सदस्यों ने अपने अपने सवाल पूछे और मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के जवाब दिए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में शहरों में अतिक्रमण और जाम से होने वाली कठिनाई के निस्तारण के विषय को उठाया। उन्होंने शहरों को अतिक्रमण और जाम से निजात दिलाने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की नियमित बैठकें और सक्रिय किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के कारण अतिक्रमण के भी मामले बढ़े हैं, जिसके कारण शहरी यातायात से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है।
मुख्यमंत्री ने शहरों को अतिक्रमण से मुक्त करने की योजना में पहल करते हुए मॉडल वेंडिंग जोन बनाए जाने के लिए निकायों को निर्देश दिए हैं। कई स्थानों पर ये कार्य तीव्र गति से हो भी रहा है, लेकिन इसमें आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के नगर निगम गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, मेरठ समेत लगभग सभी नगर निगमों के चौराहे अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। नतीजा, शहर अतिक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसकी नगर निगम अधिनियम के तहत हर महीने बैठक होनी चाहिए। अकेले लखनऊ नगर निगम की स्थिति है कि लगभग 10 महीने से बैठक नहीं हुई है। अगर इस समिति को सक्रिय किया जाए और नियमित बैठकें हों, तो नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी और आवागमन व्यवस्थित होगा। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शहनवाज खान और शाह आलम ने प्रदेश में निरंतर बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सदस्यों ने वर्तमान समय में अपराध के आंकड़े एवं प्रकृति पर चिंता व्यक्त की। सूचना की ग्राह्यता पर मान सिंह यादव, किरण पाल कश्यप, मुकुल यादव और लाल बिहारी यादव ने विचार व्यक्त किए। किरण पाल कश्यप ने मेरठ और मैनपुरी की कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदन में आंकड़े देते हुए बताया कि अपराध के आंकड़ों में काफी कमी आई है। 2017 के बाद से एक भी जातीय संघर्ष नहीं हुआ। पहले अयोध्या, काशी, मथुरा में बम चलते थे, लेकिन अब शांति है। हालांकि इसी बीच समाजवादी पार्टी के सदस्य कानून व्यवस्था पर सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को गलत बताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत काम करने वाले अतिथि विषय विशेषज्ञों को कोषागार से मानदेय भुगतान कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि ये नियमित शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इनको कोषागार से मानदेय भुगतान नहीं मिल सकता। सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मानदेय सरकार दे रही है तो शिक्षकों को खाते में दे, जिससे उन्हें पूरा मानदेय मिल सके। सभापति ने भी सरकार से कहा कि मानदेय सीधे लाभार्थी शिक्षकों के खाते में भिजवाने पर विचार करें। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के विषय विशेषज्ञों को शासनादेश 28 जून 2024 का लाभ दिलाते हुए पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पुरानी पेंशन के विकल्प को चुनने की सुविधा इन्हें दी जाएगी। वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सरकार से कहा कि इसे जल्दी करवा दें। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।